हमारे अर्जुन को कोई जहर नहीं मार सकता। हम जा रहे हैं। रुको अमृता, कहाँ जा रही है? अपने पति के प्राण वापस लाने। नागपाश के लिए हमें कनिष्क से मिलना होगा। हाँ, कनिष्क हमारी मदद जरूर करेंगे। मुसीबत के वक्त में वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ पिताजी। मासा और अमृता को क्या जवाब देंगे हम? हमने उनका इंतजार क्यों नहीं किया? रीति रिवाज के हिसाब से तो अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। हाँ पर पिताजी, जो जिंदा है उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन मृत आत्मा की शांति जरूरी है। अब समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा था हमारे घर में। नहीं दादी साहब, हम तो बस एक इच्छाधारी नागिन इतनी गिर सकती है, हमने कभी नहीं सोचा था। अरे हम भी इच्छाधारी नागिन थे। ये क्या किया? ये मासा, मासा, हटा दो मेरे बच्चे को इसमें से। मासा छोड़िए, मासा छोड़िए हमें। हमने आप लोगों से कहा था ना कि 24 घंटों तक अर्जुन का अंतिम संस्कार नहीं होगा। आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी या हमारी बात मानना जरूरी नहीं समझा? आप लोग समझते क्यों नहीं? हमारे अर्जुन जिंदा है। उठाइए हमारे बच्चे को, उठाइए, जाइए जल्दी। हुकुम, हम आपकी भावनाओं को, आपके दुख को समझते हैं, पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो अर्जुन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो पाप हम अपने सर लेने को तैयार हैं। पर इस तरह से मृतक शरीर को घर पे रखना उचित नहीं है। यह तो समाज के नियम के विरुद्ध है। समाज उसे कहते हैं जो समाज का साथ दे, जो हमारा विरोध करे। हम ऐसे समाज को नहीं मानते। जाइए, चले जाइए आप सब यहाँ से। जाइए आप लोग। जब तक हम जिंदा हैं, इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। जब आप लोग हमारा पिंडदान कर दें, तो जो मर्जी चाहे करिएगा। आज तक हम भुलावे में थे कि आप लोग हमारी बात मानते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन आज आप लोगों की हरकत ने यह साबित कर दिया कि आप में से कोई हमारा अपना नहीं है। हम अर्जुन का ध्यान हम रखेंगे। हम कुछ नहीं हुआ हमारे अर्जुन को, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। दादी साहब को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लगता है अर्जुन की मौत के सदमे से पागल हो गई। हे भगवान, ये अमृता अभी तक आई क्यों नहीं? साईनाथ की कृपा है जो आप यहाँ हैं। हम तो घबरा गए थे कि आप कहाँ चले गए।
शक्ति का प्रभाव खत्म होने में थोड़ा वक्त लगता है अमृता। लेकिन कनिष्क, हम लोग यहाँ क्यों हैं? हमें तो अर्जुन के पास होना चाहिए ना। हमने दादी साहब से सिर्फ 24 घंटे ही मांगे थे, अब बस 12 घंटे बचे हैं। कोशिश करो अमृता, अर्जुन को नागरानी ने इस द्रवासु की विष डाला है, जिसकी शक्ति का प्रभाव खत्म करने की शक्ति हमें नहीं है। यानी अर्जुन? नहीं नहीं कनिष्क, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम एक पति बता स्त्री हैं, तो अर्जुन को जिंदा होना ही पड़ेगा। फिर चाहे हमारी मदद के लिए भगवान को धरती पर क्यों ना उतरना पड़े। सुना तुमने? हम अर्जुन को जिंदा करके ही रहेंगे। इस मौत के रेगिस्तान के उस पार एक गुफा है अमृता, वहां कंचन सुधा है। अगर अर्जुन को वो अमृत पिला दिया जाए तो वो बच जाएगा। अगर अर्जुन को बचाना है तो मैं कंचन सुधा लाना होगा। हम लाएंगे कनिष्क। हो सकते हुए रेगिस्तान को पहुंचना बहुत मुश्किल है अमृता। वहां पहुंचते ही आसमान से मौत बरसने लगती है, इसलिए उसे मौत का रेगिस्तान कहते हैं। अर्जुन के लिए हम मौत से भी लड़ने के लिए तैयार है कनिष्क। मेरी बात समझने की कोशिश करो अमृता। इतना आसान नहीं है अमृता। जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते, उस इंसान के लिए, जिस इंसान के लिए हम अमृत लेने जा रहे हैं, वो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे जो हो जाएगा, हम वहां जाएंगे। एक बार और सोच लो अमृता, वहां आज तक जो भी गया है जिंदा वापस नहीं लौटा है। हम एक पति बता स्त्री, हम वहां जाएंगे और कंचन सुधा भी लाएंगे। अमृता बस कनिष्क, हम वहां जाएंगे। अर्जुन को जिंदा करना है। अब चलो हमारे साथ, चलो। सावधान रहना होगा अमृता। यहाँ रेत के तूफान अचानक आ जाते हैं, जो हमें हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में दफना ले जाएंगे। हमें अपनी परवाह नहीं है कनिष्क। बस मन तो यही सोच के घबरा रहा है कि जब तक हम लोग गुफा तक पहुंचेंगे, न जाने अर्जुन की क्या हालत होगी। चलो कनिष्क, जल्दी से चलो यहाँ से। अर्जुन बेटा, देखो विष्णु, हमारा अर्जुन। दादी साहब घबराइए मत, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। लगता है अमृता अर्जुन के प्राण वापस हासिल करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में डॉक्टर को बुलाना ठीक नहीं होगा, कहीं कोई नई समस्या न खड़ी हो जाए। क्या हुआ? हम स्वस्थ चलाने जा रहे हैं कनिष्क, बहुत तकलीफ हो रही है। थोड़ी सी और हिम्मत करना, देखो हमारी मंजिल आती होगी। तुम्हारे अर्जुन को बचाना है ना।
वो देखो, वो देखो, पहाड़, पहाड़, रेगिस्तान खत्म हो रहा है, रेगिस्तान खत्म हो रहा है। हम अपनी मंजिल के करीब हैं अमृता। आओ, चलो। अमृता, वो मुश्किल आई गई जिसका मैं डरता। अब क्या होगा कनिष्क? अब कैसे बचेंगे? क्या होगा? हम है ना, कुछ नहीं होगा। कनिष्क, मेरा हाथ कस के पकड़ लो अमृता। अमृता, संभालो अपने आप को। क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा अमृता। अमृता, 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 होश में। हमें यहाँ शाम होने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना हम इस रेगिस्तान में हमेशा के लिए रह जाएंगे। कनिष्क, सिर्फ 6 घंटे ही बचे। हमें जल्द से जल्द उस गुफा तक पहुंचना ही होगा। जल्दी चलो। चलो। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए अमृता, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन कनिष्क, अंदर जाने का रास्ता कहाँ है? हम दोनों अंदर कैसे जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर जाने का कोई रास्ता तो नजर ही नहीं आ रहा। नहीं कनिष्क, ऐसा नहीं हो सकता। मंजिल के इतने करीब आने के बाद हम दोनों यूं हार नहीं मान सकते। कुछ तो जरूर करना होगा। कुछ करो कनिष्क, कुछ करो। हम अपनी शक्तियों से कोशिश करते हैं। लाल रंग सुहाग का, लाल रंग सिंदूर, जो ना मिले लाल रंग मंजिल रहे दूर। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हम समझ गए कनिष्क। हाँ। अमृता, अमृता, ये क्या किया तुमने? बस देखते जाओ कनिष्क। चलो कनिष्क, चलो जल्दी से। यही वो घड़ा है
कंचन सुधा रखा है। अमृता क्या कर रही हो? छोड़ो कनिष्का भाई। अमृता, अमृता, यहाँ कुछ तो खतरा है। अब क्या होगा कनिष्का? क्या करें हम लोग? मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करता हूं। गागर से निकले गागर शिव कंठ में समाये, जो रखे अमृत की आस, बुझाए पहले अपनी प्यास। इसका क्या मतलब है कनिष्का? गागर से निकले सागर, इसका मतलब किसी को ये पीना होगा। तीसरी बात है, फिर हम पिएंगे। अमृता पागल मत बनो, तुम इसका मतलब जानती हो। इसे मत पीना, ये जहर है। ठीक है, अर्जुन की जान बचाने के लिए हम जहर तक पीने के लिए तैयार हैं। हमारी बात समझने की कोशिश करो अमृता। ये वो जहर है जैसे स्वयं भोले शंकर शिव जी ने पिया था। वो भी सह नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने इसे अपने कंठ में रोक लिया था। फिर हम लोग अब क्या करें कनिष्का? क्या करें हम? किसी की मौत ही हमें अमृत दिला सकती है। लेकिन हमारे लिए अपनी जान को दांव पर कौन लगाएगा कनिष्का? कौन? किसी न किसी को तो ये कुर्बानी देनी ही होगी। हम पिएंगे इसे। अर्जुन की जान बचाने के लिए हम ये जहर पिएंगे। अमृता, हमारे होते हुए तुम्हें ये जहर पीकर अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कनिष्का? हम भी कनिष्का, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अर्जुन हमारे पति है कनिष्का, उनकी जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके लिए हम तुम्हारी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। इसी अपनेपन के लिए तो तरस रहे थे हम अमृता, पर हम जानते हैं इस जन्म में आपके संस्कार आपको कभी हमारा नहीं होने देंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पीने दो। नहीं अमृता, ये जहर हमें पीने दो। नहीं, अपने स्वार्थ के लिए हम तुम्हारी जान की बलि नहीं चढ़ा सकते कनिष्क। तुम्हें क्या लगता है ये जहर पीकर हम मर जाएंगे? कुछ नहीं होगा हमें। हमारे पास में 93 लोग की शक्तियां हैं अमृता। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। तुम हमसे झूठ कह रहे हो। हमारी बात समझने की कोशिश करो अमृता। हम जैसे ही जहर पिएंगे तुम्हें ये अमृत मिल जाएगा और फिर तुम अर्जुन की जान बचा पाओगे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कनिष्क? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं कनिष्क, हम ऐसा नहीं कर सकते। अमृता, हमारी बात मानो, हमें पीने दो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ कनिष्क? कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। अपने अर्जुन को बचाओ अमृता, जाओ यहाँ से। हम तुम्हें इस हालत में अमृता, तुम्हें अर्जुन का वास्ता,
जाओ जाओ बेटा। नहीं कनिष्क, हम नहीं जा सकते। कनिष्क, जाओ, हम ठीक। तुमसे झूठ बोला था, इस शेर को भी तोड़ नहीं है। नहीं केशव, नहीं केशव, हमें ना मत नहीं केशव, वो ऐसे नहीं समझाइए, नहीं अच्छा एक बात बताइए, आप हमेशा बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? हम घर में बैठे बैठे थक जाते हैं तो सोचा कि कोई नौकरी कर लेते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे पागल इंसान को कोई नौकरी देगा? हाँ, जन्म में हमारा साथ बस इतना ही था अमृता, नहीं था अमृता। लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे अमृता। ये नहीं हो सकता। हमारा बेटा नहीं मर सकता। मोहिनी, क्या तो तुमने जो कहा झूठ है। कहो कनिष्क जिंदा है, कहो। अमृता, अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर देना, क्योंकि अब तुम्हारी मौत ही कनिष्क की आत्मा को शांति देगी। हमारे अर्जुन की जान बचाई है आपने, एहसान है ये हम पर, और ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं दादी साहब, हमारे कर्तव्य को एहसान का नाम देकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपके आखिरी कर्तव्य का वक्त आ गया है। कौन सा कर्तव्य दादी साहब? अर्जुन की आजादी का। इस घर के सुकून के लिए आपको ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बूंद बूंद ने मौत को घेरा, 100 सांसों तक साथ है मेरा। यानी हमारे पास से 100 सांसें ही बचे। 100 सांसें खत्म होने से पहले हमें अर्जुन तक पहुंचना ही होगा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा अभी। हम इनसे लड़ने में अपना वक्त नहीं गवा सकते। देखो, हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत रोको। हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब तक तुम कलश नहीं दोगे हमें, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती।
हम पश्चाताप करने आए हैं अमृता। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सांसें बची हैं। हम तुम्हें अर्जुन तक पहुंचा सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं माँ, आज अर्जुन की जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर ये भी आपकी कोई चाल है, फिर हम अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आज अगर आपने हम पर भरोसा नहीं किया तो हमेशा के लिए अर्जुन को खो दोगी। आंखें बंद करो। ठीक है माँ, हम आपकी बात मानने के लिए राजी हैं, लेकिन हमें धोखा मत दे। ये आपकी बेटी की सुहाग का सवाल है माँ, और एक माँ की ममता की परीक्षा भी है। आप लोग सब बाहर जाइए। पर मासा जाइए विष्णु, आप बाहर जाइए। हम कहते हैं ना, रुद्रा बाहर जाइए बेटा, बाहर जाइए। हमने जो 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 कुछ भी किया तुम्हारे प्यार में किया। इससे पहले कि अर्जुन को होश आ जाए, हमें अपना आखिरी काम पूरा करना होगा। आइए अमृता। दादी साहब, अर्जुन को तो होश में आ जाने दीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। नहीं, आपको अभी चलना होगा, इसी वक्त। आइए। क्या बात है दादी साहब, आप हमें इस कमरे में क्यों लेकर आई हैं? हमारे अर्जुन की जान बचाई है आपने, एहसान है ये हम पर, और ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं दादी साहब, हमारे कर्तव्य को एहसान का नाम देकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। खुशी है हमें कि आप अपने कर्तव्य को समझती हैं, और अब आपके आखिरी कर्तव्य का वक्त आ गया है। कौन सा कर्तव्य दादी साहब? अर्जुन की आजादी का। इस घर के सुकून के लिए आपको ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा, इसी वक्त अर्जुन के होश में आने से पहले। लेकिन दादी साहब, हमने ऐसा क्या किया है? क्योंकि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं, दुश्मन है इस परिवार की। जब से आप इस घर में आई हैं, हमने एक पल सुकून का नहीं काटा। अब हम आपको इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते अमृता। आप ऐसा क्यों कह रही है दादी साहब? कि आपको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि हम अर्जुन से कितना प्यार करते हैं? उन्हें बचाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया दादी साहब। फिर आप भी तो एक इच्छाधारी नागिन है ना। आपका प्यार प्यार है और हमारा प्यार दिखावा। अमृता, क्या आप वो कर सकती जो हमने किया? क्या? हमने जब एक इंसान से प्यार किया तो पवित्र पूजा की, छोड़ दिया नागलोक को हमेशा हमेशा के लिए, भुला दिया अपने अतीत को, भुला दिया कि एक नागिन के रूप में हमारा भविष्य क्या होगा। क्या आप ये सब कर पाएंगी? भुला पाएंगी अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को? छोड़ पाएंगी आप अपनी सारी शक्तियां? हम अर्जुन को नहीं भुला सकते,
पर हम नागलोक को भी कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे छोड़ दें हम अपनी माँ, अपने लोग, अपनी पहचान? कैसे भूल जाए वो बदला? हम तो आज तक ये भी नहीं जान पाए कि हमारे पिताजी का हत्यारा कौन है। जब तक हम उसे ढूंढ ना लें, हम ये घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर कातिल का संबंध इसी घर से था। हमारे पिताजी का हत्यारा भी हमें यही मिलेगा। कौन है वो जिसकी तस्वीर हमें माँ की आंखों में नजर नहीं आई? और क्यों नहीं आई? वो लॉकेट, हाँ, वो लॉकेट ही है जो उस आदमी की पहचान है। क्या हो रहा था? देखिए, हमारे अर्जुन को होश आ गया। शुक्र है साईनाथ का, हमारा अर्जुन ठीक हो गया। आखिर बंद दरवाजे में अमृता ने ऐसा क्या किया होगा कि मुर्दे में भी जान आ गई? सोच में पड़ गई ना। हम जानते थे कि आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्यार एक तपस्या है और तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं। जाइए, चले जाइए अमृता अपनी दुनिया में। दो नावों की सवारी बड़ी मुश्किल होती है। दादी साहब हमें यही रहने दीजिए। एक आम बहू भी तो ससुराल में रहकर मायके से संबंध बनाए रखती है। दादी साहब फिर हम क्यों नहीं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक नागिन का साया हमारे घर पे हो। और ये बात जिस दिन अर्जुन जान जाएंगे, वो भी आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। वो करेंगे दादी साहब, वो नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा डर और नफरत वो नागों से करते हैं। दादी साहब वो जाना। सिर्फ 15 मिनट है आपके पास। अगर आप 15 मिनट में घर से नहीं गई, तो हम अपनी मर्यादा और गरिमा भूल के धक्के देकर आपको इस घर से निकाल देंगे। हाँ दादी साहब, एक बार अर्जुन को होश में आ जाने दीजिए। अगर वो कहेंगे, फिर हम ये घर क्या, हम ये दुनिया तक छोड़ देंगे दादी साहब। जब वो जानेंगे कि आप एक इच्छाधारी नागिन है, तो वो भी वही कहेंगे जो हम कह रहे हैं। मासा, अर्जुन को होश आ गया। मासा जल्दी आइए ना, देखिए अर्जुन को होश आ गया है। हमारे बच्चे। अब ये कैसे भूल गई कि अर्जुन भाईसा की जान कंचन सुधा अमृत से बचाई गई, और अगर ये अमृत भाभीसा लेकर आई तो अर्जुन भाईसा के साथ रहने की वजह से वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं है। ये हम कैसे भूल गए कि अमृत लाने वाला अमृत पिलाने के बाद अमृत पीने वाले के साथ अगर 10 दिन रहता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। एक हैप्पी तो दूसरा लक। नागरानी, आप जानती हैं आपने किया क्या है? अमृता और नागलोक के बीच चंद कदमों की दूरी बची थी, जिसे आपने मीलों का फासला बना दिया है। आपने अपनी पुत्री मोह में नागलोक के साथ विश्वासघात किया है। इसके लिए आपको इसका दंड भुगतना होगा। हम आपको श्राप देते हैं कि आपका शेष जीवन आपके लिए कभी शाप होगा। हमारा अपराध क्या है? हमारी ममता बताइए नागदेव। रक्षकों, बंदी बना लो नागरानी को। चलो चलो। अमृता, अमृता कहाँ हैं आप? अमृता। उन्हें निकालने की जरूरत नहीं,
वो खुद ही चली जाएंगी, इस घर से भी और इस दुनिया से भी। क्या मतलब? अब ये कैसे भूल गई कि अर्जुन भाईसा की जान कंचन सुधा अमृत से बचाई गई, और अगर ये अमृत भाभीसा लेकर आई तो अर्जुन भाईसा के साथ रहने की वजह से वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं है। हे भगवान! और आप तो ये जानती हैं कि ये अमृत सिर्फ उसकी जान बचा सकता है जिसके लिए ये अमृत लाया गया, और वो इंसान जो इस अमृत को लेकर आया वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो इंसान उस इंसान के साथ रहे जिसकी जान इस अमृत से बचाई गई। और वैसे भी जब अर्जुन भाईसा को ये पता चले कि अमृता एक इच्छाधारी नागिन, तो वो खुद ब खुद उसे घर से निकाल दे। हे भगवान! ये हम कैसे भूल गए कि अमृत लाने वाला अमृत पिलाने के बाद अमृत पीने वाले के साथ अगर 10 दिन रहता है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। कि ये अमृत सिर्फ उसकी जान बचा सकता है जिसके लिए अमृत लाया गया, और वो इंसान जो इस अमृत को लेकर आया वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अमृत लाने वाला अमृत पिलाने के बाद अमृत पीने वाले के साथ अगर 10 दिन रहता है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। और वो इंसान जो इस अमृत को लेकर आया अमृत पीने वाले के साथ ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगर 10 दिन रहता है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। अमृता के नागिन होने के बावजूद भी हमें उनके साथ रहने में कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे साथ रहने से अगर उनकी जान को खतरा है तो हम ऐसा कैसे उन्हें दे सकते हैं? नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे अलग रहकर हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन इतने स्वार्थी भी नहीं कि अपनी खुशी के लिए आपकी जान है। अगर हमारे साथ रहने से कि जान को खतरा है तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भले ही हमें आपसे दूर रहना पड़े, लेकिन हमें ये खुशी दोगे, इस बात का सुकून दोगा कि आप जहां भी है सही सलामत है, जिंदा है। हम आपकी जान का कारण नहीं बन सकते, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। अर्जुन हमारा हाथ छोड़िए। ये आप क्या कर रहे हैं अर्जुन? कहाँ ले जा रहे? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो हम भी आपसे बहुत करते हैं अर्जुन। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो कोई सवाल मत कीजिए, चले जाइए इस घर से। अर्जुन, हमें इतना हक तो है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण हम जान सके। कारण है, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते। नहीं अर्जुन, बिना कारण जाने हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे अर्जुन। जाना तो आपको पड़ेगा अमृता। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? अपने परिवार की रीति रिवाज संस्कार सब कुछ भूल गए आप? ये हमारा पर्सनल मामला है, और हम नहीं चाहते कि हम पति पत्नी के बीच में कोई कुछ बोले। क्या सोच रही हैं? आपको इस घर से जाना, ये मत सोचिएगा
कि घर का कोई भी इंसान आपको बचा सकेगा। अगर आप इस घर की भलाई चाहती हैं तो चले जाइए इस घर से। हमने आपसे कहा ना अर्जुन, बिना कारण जाने हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी अमृता। बस कीजिए अर्जुन, अमृता इस घर की बहू है, हमारी इज्जत है ये। अर्जुन बताइए आखिर बात क्या है? पहले कह चुके कि ये हमारा पर्सनल और हमारे पर्सनल मामले कोई नहीं बोलेगा। चलिए अमृता। अर्जुन, अर्जुन हाथ छोड़िए हमारा। अर्जुन, अर्जुन ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन, 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 ला 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 ला, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ब्रह्मांड ज्ञान पोथी के प्राप्त करने के साथ साथ हमें अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। उस नागिन ने जिस इंसान के लिए तुम्हारे बेटे की बलि दी है, वही इंसान आज उस नागिन को मारेगा। आपका सामना हमसे है और हम आपको इस घर में नहीं रहने दे सकते। पर आप ऐसा क्यों करना चाहती है दादी साहब? हम सब लोग पहले की तरह एक परिवार बनकर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं और हम एक नागिन को इस घर में नहीं रहने दे सकते। या तो आपको नागलोक से संबंध तोड़ने होंगे या फिर इस घर से।